वॉलेटिलिटी झेलना ही है तो स्मॉल कैप फंड की झेलो। लार्ज कैप में क्या रखा है, क्योंकि इस गिरते हुए बाजार में भी स्मॉल कैप फंड ने फ्लेक्सी कैप को, मिड कैप को, लार्ज कैप को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। आप सुन के चौंक गए? चौंकिए मत, दिल थाम के बैठिए। मैं आपके सामने डेटा रखूंगा और डेटा के आधार पर आपको समझाऊंगा कि गिरते हुए बाजार में भी कैसे स्मॉल कैप फंड ने मिड कैप को, फ्लेक्सी कैप को और लार्ज कैप फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ईरान इजराइल की वार और एफआईआई की लगातार बिकवाली, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण लगातार गिरावट हो रहा है और इस गिरावट में सबसे ज़्यादा पिटाई स्मॉल कैप फंड का हुआ है और स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 20% तक गिर चुका है और आज भी 2.5% का गिरावट हुआ है। तो आप देखोगे तो स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा गिरावट है, मतलब लार्ज कैप से भी, फ्लेक्सी कैप फंड से भी और स्मॉल कैप इंडेक्स से भी ज़्यादा गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में हुआ है। और इस गिरते हुए बाजार में भी स्मॉल कैप फंड ने मिड कैप को, फ्लेक्सी कैप को और लार्ज कैप फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। चलिए मैं आपके सामने डेटा रखता हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये डेटा आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप फंड में अगर मैं यहाँ पर 3 साल की रिटर्न की बात करूँ तो सिर्फ यहाँ पर 13% का रिटर्न बना है। अगर मैं यहाँ पर 5 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 11% का रिटर्न बना हुआ है और अगर मैं 10 साल की रिटर्न की बात करूँ तो लार्ज कैप सिर्फ 12% का रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। वहीं पर मैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करूं तो 3 साल में 15% और 5 साल में 13 से 14% और 10 साल में भी 14% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो 3 साल में 14.5% और 5 साल में 12% और 10 साल में 13% का रिटर्न बना के फ्लेक्सी कैप दिया है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर मल्टी कैप की बात करूँ तो अभी 10 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसको मैं छोड़ देता हूं। अगर मिड कैप की बात करूं तो 3 साल में 20% और 5 साल में यहां पर 16% और 10 साल में यहां पर 15.16% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो आप देख सकते हो 3 साल में 18% और 5 साल में 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है और यहां पर 10 साल में 16% तक का रिटर्न दिया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डेटा में कि 5 साल के रिटर्न और 10 साल के रिटर्न में यहाँ पर स्मॉल कैप फंड ने मिड कैप को, फ्लेक्सी कैप को और यहाँ पर लार्ज कैप फंड को भी 5 साल और 10 साल के रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। तो आप सोचो, जरा सोचो कि इतना ज़्यादा गिरावट होने के बावजूद भी 5 साल और 10 साल के कैटेगरी एवरेज रिटर्न के डेटा बता रहा है कि स्मॉल कैप फंड ने पछाड़ दिया है। तो जब इतना ज़्यादा गिरावट हुआ है स्मॉल कैप में तो आप लोग ये भी जानते हैं कि जब तेज़ी आएगा, अब ये तेज़ी कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी ये तेज़ी आएगा तो जैसे स्मॉल कैप ज़्यादा गिर रहा है उसी तरीके से स्मॉल कैप ज़्यादा तेज़ी दिखाएगा। और यहाँ पर अगर लार्ज कैप फंड मान लो कि उस तेज़ी में 30 से 40% उठेगा, मिड कैप यहाँ पर
40 से 50% का तेजी दिखाएगा तो ये स्मॉल कैप यहाँ पर 60 से 70% का तेजी दिखा सकता है। ये मैं नहीं, ये डेटा बता रहा है कि जब जब स्मॉल कैप में तगड़ा गिरावट हुआ है और अगले 1 साल तक 2 साल तक रिटर्न नहीं बना है, उसके अगले साल स्मॉल कैप ने छप्पर फाड़ रिटर्न दिया है। तो दोस्तों पिछले 1.5 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है और हो सके कि अगले 6 महीने तक और ऐसा ही देखने को मिले। लेकिन उसके बाद जब भी तेजी आएगा तो स्मॉल कैप सबसे बड़ा छलांग लगाएगा और सबसे ज़्यादा रिटर्न बना कर देगा। और उस समय अभी जो ये रिटर्न यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि लार्ज कैप में 12% और स्मॉल कैप में 16%, 4% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना, उस समय जिस समय स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाई पर जाएगा उस समय स्मॉल कैप में 20 से 22% का रिटर्न बनेगा तो लार्ज कैप में सिर्फ 14 से 15% का ही रिटर्न बनेगा। मेरे दोस्त उस समय आपको यहाँ पर 5 से 7% का रिटर्न का डिफरेंस देखने को मिलेगा और यही 5 से 7% का कम रिटर्न आपको लार्ज कैप फंड में बड़ा वेल्थ बनाने से रोक सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगले 10 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड ही ऐसा फंड है जो आपके पैसे पर ग्रोथ नहीं बल्कि फास्ट ग्रोथ देने का दम रखता है। तो अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर की यही सोच होता है कि वो अपने पैसे पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाए। तो अगर आप भी चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाऊं तो स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न देने वाला अभी कोई म्यूचुअल फंड पैदा नहीं हुआ है। जी हाँ, अगर मेरे बात ने आपको एक्सपायर किया है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर 10 साल का 12 साल का आप डेटा उठाकर देखोगे तो क्या ऐसा कोई म्यूचुअल फंड है जो आपको स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। मुझे नहीं लगता कि है। तो अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हो, अपने पैसे पर फास्ट ग्रोथ चाहते हो, तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड नहीं है तो आपको यहाँ पर तगड़ा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाकर स्मॉल कैप फंड ही देते हैं और वही फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में ना हो तो क्या आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्मॉल कैप फंड है, नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप इस गिरते हुए बाजार में अभी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको किस फंड से शुरुआत करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं जानकारी लेना तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैं आपको गाइड कर सकता हूं, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप SIP की शुरुआत करें इस गिरते हुए बाजार में, किस फंड से करें, कितने अमाउंट का करे, किस फंड में कितना का एलोकेशन रखे, सही फंड का सिलेक्शन कैसे करे, तो मैं सब कुछ आपको गाइड कर सकता हूं। इसके लिए आप चाहो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, जिसके जरिए आप मुझे मेल करके संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।